बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी बखैर वफ़ियत होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 10th उर्दू के सबक नंबर 5 मोहसिन महल्ला इसकी मश्क मुकम्मल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की एजुकेशनल वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। तो स्टूडेंट्स, इस सबक की मश्क में से नंबर 1 पे हम लोग इसका ये जो शॉर्ट सवाल दिए हुए हैं इनको मुकम्मल करेंगे। नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चन है, मास्टर इलियास कौन थे और इनका तल्लुक किस शहर से था? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स आप लोग सफ़ा नंबर 28 से याद करेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे। मास्टर इलियास महाजर है और इसका तल्लुक अम्बाले के किसी इलाके से है क्योंकि वो बोली ही ऐसे बोलता है जो अम्बाले पटियाले में बोली जाती है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग इसका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2, मास्टर लियास की बातों पर लोगों को यकीन क्यों नहीं आता था? तो स्टूडेंट, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी आप लोग सफ़ा नंबर 28 से ही याद करेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे। दरअसल मास्टर साहब सीधे आदमी थे और उनको ज़माने के साथ चलने का ढंग नहीं आता था। कुछ तो इनकी शक्ल ही ऐसी थी कि इसे देख कर लोगों के दिल में मोहब्बत या हमदर्दी का जज्बा पैदा नहीं होता था, और कुछ उनकी गुफ्तगू इस अंदाज की होती थी कि किसी को इस पर यकीन नहीं आता था। वो झूठ नहीं बोलते थे, हेरा फेरी नहीं करते थे, मुबालगे से काम नहीं लेते थे, शेखी नहीं बिगाड़ते थे, किसी को खौफजदा नहीं करते थे। इसी वजह से किसी को इनकी बात पर यकीन नहीं आता था। तो यहाँ से लेके यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोग याद करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, मकान का माहाना किराया कितना था और मास्टर लियास के ज़ुम्मे कितने महीनों का किराया वाजिबुल अदा था? तो इसका आंसर स्टूडेंट्स आप लोग सफ़ा नंबर 28 से यहाँ से इसका आंसर शुरू होता है। सर्दियों की एक शाम मालिक मकान ने मास्टर लियास को बड़े सख्त अल्फाज में डांटा और धमकी दी कि अगर उसने 3 दिन के अंदर अंदर पिछले 6 माह का किराया एक साथ अदा ना किया तो वो इसका सामान निकाल कर बाहर फेंक देगा। मास्टर जी को खौफ के मारे घिघी बंध गई क्योंकि इनके पास 180 रुपये यकमुश्त मौजूद नहीं थे। सिर्फ 40 रुपये थे जिनके साथ 10 का एक नोट और परोकर इन्होंने 50 बना लिए थे। पहले तो मालिक मकान 25, 30, 40, 50 लेकर आगे की तारीख दे दिया करता था, लेकिन इस मरतबा वो तंग हो गया और इसने धागे में पिरोए हुए 50 रुपये सील मुर्गे के आगे फेंक कर कहा, जा ओए, मैं नहीं लेता, मुझे पूरे 180 करके दो। तो वहाँ से पिछले पेज से लेके यहाँ तक बनता है, लेकिन इसको आसान अल्फाज में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इससे आप लोग इसको शॉर्ट करके काफ़ी हद तक जो है शॉर्ट इसका आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ से इसका आंसर आप लोग शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। मकान का किराया 30 रुपये माहाना था और मास्टर लियास के ज़ुम्मे पिछले 6 महीनों का किराया यानी कुल 180 रुपये वाजिबुल अदा थे। तो ये बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा। अगर इसके अंदर से हम करें तो ये सारा हमें करना पड़ेगा, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म में आप लोग एक ही फ़िक्रे में इसका आंसर याद कर सकते हैं। मकान का किराया 30 रुपये था, माहाना था, और मास्टर लियास के ज़ुम्मे पिछले 6 महीनों का किराया था कुल 180 रुपये। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, मास्टर लियास रकम उधार लेने के लिए किस किस के पास गए और इन्हें क्या जवाब मिला? शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 29 पे आएंगे। यहाँ से इसका आंसर शुरू करेंगे। ये साथ लिख लेंगे लफज। मास्टर साहब शेख करीम नवाज की हवेली पहुंचकर इससे 200 रुपये उधार के तलबगार हुए। शेख साहब ने मास्टर साहब को नेक दिल, सादा लो और मरजा मरंज शख्स समझकर तनख्वाह दिया, क्योंकि ऐसे अहमक लोगों को ज़्यादा रकम देना अच्छा नहीं होता। फिर वो इस्माइल बजाज की दुकान पर गए और रकम में कमी करके 150 का सवाल डाला। उसने भी माजरत कर ली। महल्ले का कोई नाई, हलवाई, कसाई, डॉक्टर, वैद, वकील मास्टर साहब ने नहीं छोड़ा, लेकिन हर तरफ से मायूसी का सामना करना पड़ा, क्योंकि इन लोगों को शदीद महंगाई ने घेर रखा था और उनके पास उधार देने को कुछ भी बाकी ना था।
तो यहाँ से यहाँ तक आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, मास्टर लियास में नमूनिया तशीस किसने किया था? तो स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भी आप लोग पेज नंबर 29 से ही करेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे। जिस दिन मास्टर लियास ने होम्योपैथिक डॉक्टर को अपनी नब्ज दिखाई, उस रोज़ उन्हें ट्रांसफार्मर के नीचे सोते 8वां दिन था। डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप लगाकर देखा और कहा, मास्टर साहब नमूनिया है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोग याद करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6, मास्टर लियास की वफ़ात के बाद मोहसिन मोहल्ला के मकीनों ने क्या किया? तो स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर तो काफ़ी ज़्यादा लंबा बनता है। यहाँ से शुरू करके तो इस लेसन के इस सबक के एंड तक जाता है, लेकिन यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ से इसके अंदर से निकाल के शॉर्ट करके लिख दिया है। तो यहाँ से आप लोग इसको याद कर लेंगे आसानी से, ये ज़रा आसानी से याद हो जाएगा। मास्टर लियास की वफ़ात के बाद मोहसिन मोहल्ला के लोगों ने उनकी आखिरी रसूमात के लिए पैसे जमा किए, कब्र और दीगर इंतज़ामात किए और इनके बटेरों और मुर्गे का ख्याल रखा। ठीक है जी, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग कर लेंगे, वरना आपको यहाँ से शुरू करके ये सारा करना पड़ता और आगे एंड तक 3-4 लाइनें जो है वो भी साथ करनी पड़ती। तो यहाँ से आपने सिर्फ कर लेना है, मास्टर लियास की वफ़ात के बाद मोहसिन मोहल्ला के लोगों ने उनकी आखिरी रसूमात के लिए पैसे जमा किए, कब्र और दीगर इंतज़ामात किए और इनके बटेरों और मुर्गों का ख्याल रखा। तो इसके बाद स्टूडेंट सवाल नंबर 2 मुकम्मल करेंगे। दुरुस्त जवाबात की निशानदेही करें। नंबर 1 है, मास्टर लियास रहते थे किराए के मकान में, किराए की कोठरी में, किराए के फ्लैट में, किराए की हवेली में। तो इसका बे आंसर दुरुस्त है, किराए की कोठरी में। नंबर 2, मास्टर लियास ने मुर्गे की एक टांग में छल्ला डाल रखा था, सोने का, लोहे का, तांबे का, पीतल का। तो इसका दुरुस्त आंसर है दाल, पीतल का। नंबर 3, मालक मकान ने कोठरी को लगाया चीनी ताला, देसी ताला, विलायती ताला, वजीराबादी ताला। तो इसका अलफ आंसर दुरुस्त है चीनी ताला। नंबर 4, मास्टर साहब ने 200 रुपये उधार तलब किए, इस्माइल बजाज से, डॉक्टर से, बाबू जलाल से, शेख करीम नवाज से। तो इसका दुरुस्त आंसर है शेख करीम नवाज से। नंबर 5, मास्टर साहब अपनी रज़ाई ओढ़ कर चारपाई पर बैठे रहे, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। तो इसका दुरुस्त आंसर है 3 दिन। नंबर 6, मास्टर जी के बटेरों का कटोरा भर दिया गया, कंगनी से, बाजरा से, चावलों से, आबखोरा भर गोलियों से। तो इसका अलफ आंसर दुरुस्त है कंगनी से। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग इस मश्क में से इसका सवाल नंबर 6 इस वीडियो के अंदर मुकम्मल करेंगे। सबक की रोशनी में सही या गलत बयानात की निशानदेही करें। तो नंबर 1 है, इसके पास एक बटेर और 2 सील मुर्गे थे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये आंसर गलत है, इनके पास एक बटेर और एक सील मुर्गा था। नंबर 2, शायद वो सब्ज़ी मंडी में मुंशीगिरी करते थे। तो इसका आंसर दुरुस्त है। नंबर 3, वो इतने सीधे और इस कदर बेपेच थे कि मासूम इंसान लगते थे। तो इसका आंसर गलत है। नंबर 4, मास्टर साहब ने एक रात जूं तूं करके ट्रांसफार्मर के सामने गुजारी। इसका आंसर भी गलत है। नंबर 5, वो इस्माइल बजाज की दुकान पर गए और रकम में कमी करके 150 का सवाल डाला। तो इसका आंसर दुरुस्त है। नंबर 6, मास्टर लियास ने यूनानी हकीम को अपनी नब्ज़ दिखाई। तो ये आंसर स्टूडेंट्स गलत है, उन्होंने होम्योपैथिक डॉक्टर को अपनी नब्ज़ दिखाई थी। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग सवाल नंबर 7 मुकम्मल करेंगे। ये है, दर्ज झैल अल्फाज के मुतरादफ़ लिखें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अल्फाज के ऊपर मैंने इनके मुतरादफ़ लिख दिए हैं, यहाँ से आप लोग आसानी से कर सकते हैं। कोठरी, इसका मुतरादफ़ है कमरा। जज्बा, इसका मुतरादफ़ है एहसास। तंग तुर्शी, तो इसका मुतरादफ़ है तंग दस्ती। यकमुश्त, इसका मुतरादफ़ है इकट्ठा। मरजां मरंज, इसका मुतरादफ़ है सुलह कुल। आबे आबखोरा, तो इसका मुतरादफ़ है कूज़ा।